जय माता दी दोस्तों, भक्तों। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह में एकादशी 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष की एकादशी, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि, जो 4 मास तक योग निद्रा में विराजमान रहते हैं, आज के दिन ही पुनः जागृत होते हैं। इसी कारण इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी या फिर हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। भगवान श्री हरि श्रावण, भादो, अश्विन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं, ऐसी मान्यता है। कहा जाता है कि इतने दिन तक 4 मास तक पृथ्वी का कार्यभार महादेव जी संभालते हैं। ये 4 मास लोक और वेद दोनों के लिए तप, तपस्या, संयम और साधना का मास माना जाता है। इस काल में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस 4 महीने में तुलसी पूजन, दीपदान, संध्याकालीन आरती, दान पुण्य, भगवान श्री हरि का नाम जाप, सत्संग, भगवान की कृपा पाने का हमें सततः प्रयास करते रहना चाहिए। भक्तजन, आज हम आपको हरि प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। चलिए कथा श्रवण करते हैं। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर आराम कर रहे थे, तब दैत्य और असुरों की शक्तियां तीव्र होने लगी। देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि जब तक भगवान जागृत नहीं होंगे, तब तक धर्म, दान, यज्ञ, अनुष्ठान सभी पूर्ण फल नहीं देंगे। देवता और ब्रह्मा जी सहित सभी देवता प्रभु श्री हरि की सेवा में जुटे। समय धीरे धीरे बीतता गया। अंततः कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष आया और एकादशी तिथि का पावन प्रभात हुआ। उस दिन सारे तीर्थ, देवता, नदियाँ, ऋषि, मुनि, गंधर्व और साधु संत सभी भगवान विष्णु को जगाने के लिए एकत्र हुए। चारों दिशाओं में शंख, घंटे और घड़ियाल की मृदुंग मधुर ध्वनियाँ गूंज उठी। हरि नाम का संकीर्तन होने लगा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, जय जय श्री हरि नारायण। सभी मंगल गीत गाने लगे। चारों दिशाओं में शंख, घंटे और मृदुंग की मधुर ध्वनियाँ गूंज उठी। स्वयं माता लक्ष्मी भगवान के चरणों को स्पर्श करी और बोली, हे नाथ, आपकी निद्रा का समय पूर्ण हुआ। अब करुणा करके जागिए, क्योंकि संसार आपसे ही चलता है, धर्म आपसे ही प्रतिष्ठित है। तभी भगवान की पलकों में हलचल हुई। वे मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान जागृत हुए। भगवान के जागते ही पृथ्वी पर हर्ष की वर्षा होने लगी। नदियों का जल पावन हो उठा, यज्ञ कर्म सिद्ध होने लगे और भक्तों के मन में आनंद भर गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और समस्त लोक में उत्सव का वातावरण बन गया। इसी दिन भगवान विष्णु का विवाह माता तुलसी के साथ भी संपन्न होता है। घर घर में बड़े प्रेम से तुलसी माता का मंडप सजाया जाता है। भगवान शालिग्राम को वर के रूप में बैठाया जाता है। तुलसी माता को वधू के रूप में सजाया जाता है। मंगल गीत गाए जाते हैं। यह विवाह केवल एक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि यह संदेश भी देता है कि भक्ति और भगवान का मिलन ही जीवन का परम लक्ष्य है। जो भक्त इस दिन व्रत करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, दीपदान करते हैं, तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान श्री हरि का नाम जाप करते हैं, उनके युगों युगों के
पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान के धाम में वह शाश्वत निवास प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसके करोड़ों यज्ञों का पुण्य प्राप्त किया। भक्तजन, आप सब भी हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत जरूर धारण करें। भगवान श्री हरि का पूजा आराधना करें, मंत्रों का जप करें। इससे जरूर ही निश्चित ही आपके घर में भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होगी। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।